दो लाइनें मैं बता देती हूँ दोनों ही राज्यों की। राजस्थान में भी फ्री की बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश में भी। ऐसा लग रहा है दोनों ही राज्यों में इसको लेकर कंपटीशन चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फ्री की योजनाओं पर हाल की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिवराज सरकार का लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए डाले जा रहे हैं। सालाना इसका 19,650 करोड़ रुपए का खर्च है। 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई है। 1,750 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ है। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जा रहा है। 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटी गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी 1,20,000 और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपए। इस पर सालाना 79 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 23,000 रोजगार सहायकों को वेतन दोगुना दिया जा रहा है। कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20,000 रुपए बढ़ाया गया है। इसके जरिए शहजाद जी जीत मिलेगी क्या? एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ बीजेपी से, जल्दी से। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हाँ। है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं चला जाऊंगा महिलाओं के बीच जाकर? महिलाओं के लिए अगर इतना काम किया है तो उनको क्यों कि प्यारी बहनों में चला जाऊंगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। इस तरह की भावनात्मक बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात आप जानिए कि कोई भी कहा जाता चित्रा है जी 3 बार, क्या मैं जवाब बस इनके 2 लाइन में बात हो जाए। 3 बार 4 बार कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहे तो उसके बाद इस प्रकार का संबोधन समझ में आती है बात। तो इसको बहुत ज्यादा इसमें राजनीति का अर्थ नहीं पढ़ने लहर कहते हैं ना, फिर मुश्किलें ना पैदा करते। शहजाद जी, इस पर आप जवाब दीजिए। ये फ्री की योजनाओं के जरिए जीत मिलेगी क्या? उसके बाद मैं आ रही हूं तहसीन आपके पास। चित्रा जी, आप बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स को और वहां की हमारी सरकार को देखते आ रही है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए तो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। ये कोई फ्री की पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारा संकल्प है महिलाओं की स्थिति को सुधारना। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फिर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के अथक प्रयासों से जिस प्रकार से 912 का सेक्स रेशियो अब 956 हुआ है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हर चुनाव, स्थानीय चुनावों में। उसके अलावा अभी 33% का आरक्षण। प्रधानमंत्री की तरफ से उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना, हर केंद्र में योजना के महिला ही केंद्र में रहती है। परमानेंट कमीशन हो या अब जाकर नारी शक्ति अधिनियम हो जो कानून बन चुका है। हम तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हमने तो लगातार काम किया है। जहां तक बड़े नेताओं को उतारने की बात है, त्रिपुरा के चुनाव में प्रतिमा भौमिक को उतारा गया। मंत्री थी, बड़े मार्जिन से जीती। त्रिपुरा हमने बड़े मार्जिन से जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारे सांसदों को हमने उतारा। हमारी हर चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी, भाई हमने तो 2 लिस्ट निकाली मध्य प्रदेश की। अगर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट है, उनकी अभी तक 1 लिस्ट नहीं आई। उतारिए ना दिग्विजय सिंह को एक बार चुनाव में। इसीलिए नहीं उतारते, नाम भी नहीं लेते दिग्विजय सिंह का, क्योंकि बंटाधार याद आएगा। और दूध, एक लास्ट बात, इनसे पूछे जो हमारे विश्लेषक साथी, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, वैसे मेरे बहुत प्रिय भी है, पर उनसे पूछिए कि क्या हमने किसी भी स्टेट के लिए ऐलान किया है मुख्यमंत्री चेहरे का? नहीं। हमारा स्ट्रेटेजी है सामूहिक नेतृत्व। परंतु कांग्रेस जहां पर सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, वहां पर कमलनाथ का ऐलान किया है। और जहां पर सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां पर सीएम फेस डिक्लेयर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं वहां पर सामूहिक लीडरशिप में लड़ेंगे। भाई बताइए कैसा दोहरा मापदंड है? और आखिरी बात, ओबीसी की आपने क्योंकि उठा दी, उसका भी मैं जवाब देता हुआ चलो। कांग्रेस किस मुंह से ओबीसी की बात करती है भाई? जिसने आजीवन ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोद किया, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का विरोध किया। कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो चुका है, उसको रिलीज नहीं करते। ओडिशा में उसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपके सामने अंजना ने पूछा भूपेश बाघेल को कि कास्ट सर्वे करवा दिया, रिलीज कीजिए। और मैं क्यों रिलीज करूं? वो हम उसको अपना यूज करेंगे। ये आपके शो पे हुआ था, आपको याद है? आपके मंच पे हुआ था। बिल्कुल। तहसीन जी, मैं आपके पास आते हुए जो सवाल यहां पर खड़े किए हैं, खासतौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर, कि छत्तीसगढ़ में तो गणना करवा ली गई है, फिर आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? 2011 में कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने इसकी गणना करवाई थी, लेकिन क्या मजबूरी थी आप लोगों की ओर से आंकड़े नहीं जारी किए गए? और अब चूंकि चुनाव सिर पर है तो नए सिरे से जातिगत गणना करवाई जाएगी, इसको लेकर अब दांव भरे जा रहे हैं। इससे जीत मिलेगी क्या तहसीन पूनावाला जी? काम करेगा आपके पक्ष में? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 5 सूबों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं आपके साथ बैठूंगा जिस दिन सरकार 3 दिसंबर को, जिस दिन शपथ ली जाएगी। दूसरी बात, आपने खुद बताया किस तरह से स्कूटी और लैपटॉप दिया जाता है। ये रेवड़ी नहीं है। आप करे यानी बीजेपी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार। ये करेंगे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो क्रिमिनल। ऐसा तो नहीं चलेगा। और इतनी अच्छी सरकार थी तो आपको स्कूटी क्यों आप दे रहे हो? स्कूटी आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप जिस चीज का विरोध करते हो, आप खुद वो उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो कर रहे, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले, चाहे मामा जी कितना भी रोए, सरकार इनकी नहीं आने वाली। अब तीसरा सवाल आपका, ओबीसी रिजर्वेशन
कांग्रेस देगी। कांग्रेस मात्र एक पार्टी देगी। 2011 में सेंसस के साथ कास्ट सेंसस करवाया गया था, उस पर भाजपा ने ऑब्जेक्शन उठाया, कहा कि उसमें एरर है। ठीक उसी तरह जैसे अब बिहार में कहते हैं, उनके पटना के जो एमपी बैठे हुए कहते मेरा तो सेंसस ही नहीं हुआ। अरे आप एमपी हो, नहीं हुआ तो आप जाकर कंप्लेन करते, सेंसस होने के बाद कहते मेरा नहीं हुआ। ये इनका गैर जिम्मेदाराना एक इनकी रवैया रहा है। अब कौन मानेगा कि 2011 में बीजेपी ने विपत्ति जारी कर दी थी, इस वजह से आप लोगों ने कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी नहीं किए? कौन मानेगा इस बात को? बीजेपी का इतना ध्यान क्यों रखते हैं आप लोग? चित्रा जी, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मैं आपको सारे उत्तर दूंगा कि प्रश्न मुझे पता है क्या आने वाले। बोले। सारे उत्तर दूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। 2011 में ये तय हुआ था पार्लियामेंट के अंदर कि कास्ट सेंसस 2018 में रिलीज होगा, सारे एरर्स देखने के बाद। ये बात राजनाथ सिंह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी, उस वक्त बीजेपी के वे अध्यक्ष थे, फ्लोर ऑफ द हाउस से तय हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 102nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भाजपा ने सूबों का पावर ले लिया कास्ट सेंसस करने को। दोबारा से 121वें अमेंडमेंट में वो पावर दे दिया। क्यों लिया पावर? क्योंकि नहीं चाहते थे स्टेट्स कास्ट सेंसस करे। अब बिहार ने किया है रिलीज, ये रोज आकर टीवी पे कहते थे कास्ट सेंसस कब रिलीज करोगे, कब करोगे, हुआ रिलीज। अब छत्तीसगढ़ में होगा और सिर्फ होगा नहीं, लोगों को उनका हक दिया जाएगा। रखा हुआ है, अब पूछा जाएगा ना छिपा के क्यों रखा है जनता को? अगर बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि जनता को पता चले, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पैसे खर्च करके गणना करवा ली है, उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए गए? तहसीन जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ चित्रा जी, दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को फ्लो में आने दीजिए, क्योंकि आप रोकते हो तो दर्शकों को समझ में नहीं आता। प्लीज मेरी बात आने दीजिए, मैं आपका सवाल समझ गया। यही बात बिहार में कही गई थी, रिलीज हुआ 2 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ में कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में मैं आपके शो पे कह रहा हूं कुछ इमीडिएटली रिलीज होगा। अब तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। और सिर्फ इसके आगे से बढ़कर बात कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ कर्नाटका में जिनको जिसकी जितनी आबादी उतना उनको हक मिलकर रहेगा, ये राहुल गांधी का वादा है। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, आरुष शहजादी, देखिए बोले एक लाइन बोल लीजिए। ये कह रहे कि ये हम सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, छत्तीसगढ़ में बाघेल जी है, शिवराज सिंह जी और वसुंधरा जी ये डिक्लेयर नहीं कर पाए। मैं आपके शो पे कह रहा हूं कमलनाथ जी, बाघेल जी, गहलोत जी शपथ लेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि कहा गया था कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच में कोई राइवलरी है। मैं आपके शो पे कह रहा हूं, मैं कम से कम दिन में एक बार कमलनाथ जी से बात होती है, दिग्विजय जी से। मैं इनको बहुत एडवाइस कर रहा हूं, कोई राइवलरी नहीं है। ये एक बिंदु, एक एग्जांपल या व्हाट्सएप का रूमर्स ने फैलाया नहीं। चित्रा जी, मेरे बहुत जरूरी है, आप मुझे मौका नहीं, चित्रा जी आप मुझे मौका दीजिए। आज तक एक बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, ये देश का नंबर 1 शो है, आपके शो की, आपका शो नंबर 1 चैनल। यहाँ पर आके चाय की दुकान पे जो रूमर्स चल रहे, कोई यहाँ वहां बात कर रहा है, वो आके एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ फौरन। शहजाद पूनावाला जी, ठीक है, शहजाद जी से जवाब ले लेती हूँ। शहजाद बताइए मुझे, ठीक है, पूछ लेती हूँ। आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं ले रहे, एक्सपोज करने में मुझे बहुत मजा आता है। प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी, शहजाद आपने ही कह दिया कि तहसीन पूनावाला आपके बहुत प्रिय हैं, आप बहुत सम्मान करते हैं, तो वो बोलने लगे इसी का फायदा उठाकर। फिलहाल आप उनके सवालों पर जवाब दीजिए। मैंने उनका नहीं कहा, मैंने बाकी विश्लेषकों का कहा। नहीं, मैंने तहसीन, एक सेकंड, मैंने तहसीन के विषय में नहीं कहा, मैंने आशुतोष जी और विनोद अग्निहोत्री और बागी जी के विषय में कहा। मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर दूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी, अब ये बिहार का बड़ा दम भर रहे हैं। बिहार में जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू, वो आते हैं तेली समाज से। उन्होंने कहा है कि ये अंडर काउंटिंग हुई है तेली समाज की, ये हिंदू की रिपोर्ट है। हाँ, बिल्कुल, ये दम भर रहे हैं बिहार का। वहां पे उनकी सरकार के ही लोग विरोध कर रहे हैं, पहली बात सुनिए। दूसरी बात, कर्नाटका में कौन सा चुनाव एमसीसी कोड लग गया है? कर्नाटका में तो 13 से 18 में हो गया था, अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ कर्नाटका का? ओडिशा में आपके एलओपी उसका विरोध कर रहे कास्ट सर्वे का भाई, और छोड़ देते इस बात को। अब मैं आना चाहता हूं, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हमने कहीं पर भी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है। आपने कर्नाटका में किया और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। तहसीन भ्रमित करना बंद कीजिए। और आखिरी बात, ये कह रहे हैं राइवलरी का एक उदाहरण, कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया था और कहा हिंदू राष्ट्र होगा, और उसी के बाद तुरंत दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आ गया कि देखिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो इस्तीफा दे दे। अब बताइए हिंदू राष्ट्र के साथ सहमत है या नहीं है? अब एक लाइन में अपने रोल को क्लैरिफाई करिए। एक ही लाइन
वीरेंद्र शास्त्री जी को बुलाने की जो बात थी, मैंने स्वयं पर्सनली कमलनाथ जी से 3-4 बार की थी। मैंने उनसे निवेदन किया था शास्त्री जी को बुलाना है। शास्त्री जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा कि वो उनकी मान्यताएं हम संविधान से चलेगी। ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा। इसमें कोई अड़चन नहीं। और ये आइडिया मैंने दिया था कमलनाथ जी को। क्या कुछ भी टीवी पर आके आप लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है सर।